क्या पढ़ते हैं आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। क्या कह रहा है ये तुम्हारा क्या है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि इन फिगर एक फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, क्या है? ठीक है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है तुम्हारा? कह रहा है क्या कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई इज़ एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी। कह रहा है ए डी जो है वो क्या है? मीडियन है। ए डी अगर मीडियन है इसका मतलब ये डी क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि ई जो है इस मीडियन ए डी का मिड पॉइंट है। जो मीडियन है तुम्हारा ए डी, ई क्या है? उसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? ए ई और ई डी ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये कह रहा है। कह रहा है सो दैट एरिया ऑफ ए बी ई, कह रहा है दिखलाओ क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। इक्वल्स टू क्या दिखलाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी ई का मतलब क्या? ये ट्रायंगल नहीं, और ए सी ई मतलब ये ट्रायंगल। दिखलाना है कि हमको क्या है, इस दोनों का एरिया इक्वल है। नहीं तो कैसे दिखाएगा? तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि जो मीडियन होता है, ठीक है, नोट करके इसको याद रखेगा। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट इट इनटू इक्वल एरिया। किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है क्या करता है? उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। कैसे? तो मान लो क्या तुम्हारा ये जो है ये क्या है तुम्हारा? एक ट्रायंगल है ए पी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है। हम बोल रहे हैं क्या कि ये मान लो क्या, ये ए डी ये तुम्हारा मीडियन है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी इस दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। नहीं, ये मीडियन है, इसका मतलब ये और ये क्या होगा? इक्वल ही होगा। हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस बी सी पे। इसको मान लो क्या कि ये ई है। समझ रहा है बात? तो यहाँ पे हम बात करें क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या होगा? बी डी, और हाइट क्या होगा? ए ई। नहीं, और अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो इसमें क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो कि ये बेस क्या है तुम्हारा? सी डी इंटू हाइट। हाइट तो इस ट्रायंगल का भी क्या है? ए ई ही है। दिख रहा है ना? बात समझ रहा है ना? इस ट्रायंगल ए सी डी का भी हाइट क्या होगा? ए ई ही होगा। ये क्या होगा? ए ई। अब देख रहा है तुम क्या कि ये बी ई और सी डी दोनों इक्वल है, क्योंकि डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो इस दोनों से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी डी इक्वल्स टू क्या है? सी डी। नहीं, तो इस ये दोनों क्या है? सेम ही चीज़ हो गया। इसका मतलब क्या है? एरिया ए बी डी जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा एरिया ए सी डी के। समझ गया बात? तो किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो क्या करता है? उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ये बात याद रखेगा, और किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमको दिखलाना है कि ए बी ई इसका एरिया और ए सी ई इसका एरिया क्या है? इक्वल है। नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये
AD यहाँ पे मीडियन है, नहीं, AD मीडियन है, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ABD इक्वल्स टू एरिया ACD। ये बात तो समझ में आ गया होगा। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है, क्योंकि ये मीडियन है तो दोनों को क्या करेगा, इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कंसीडर करें ट्रायंगल EBC, ट्रायंगल EBC अगर कंसीडर करेगा तो उसमें भी ये ED जो है वो क्या है, मीडियन है, नहीं, क्योंकि D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, तो EBC में भी क्या होगा, ये ED उसका मिड पॉइंट होगा, नहीं, इसका मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि एरिया EBD इक्वल्स टू एरिया कौन सा, ECD। ये सेकेंड नंबर मान लो कि ये सेकेंड नंबर है, नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको दिखलाना है एरिया ABE, नहीं, इसमें से फर्स्ट में से क्या करते हैं, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट में से अगर सेकंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ABD माइनस एरिया EBD, ठीक, इक्वल्स टू एरिया ACD माइनस क्या, एरिया ECD, ठीक है। यहाँ पर देखो एरिया ABD और इसमें से तुम सब्ट्रैक्ट कर देगा एरिया EBD, तो क्या बचेगा, एरिया ABE। यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ABE इक्वल्स टू क्या, एरिया इस ACD के एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या बचेगा, एरिया AEC। तो ये क्या बचेगा, एरिया ACE। हो गया प्रूफ। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ गया बात। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ कर देंगे। अब देखो क्या कह रहा है, सॉरी, इस क्वेश्चन में जो है तुम्हारा जो था ई कह रहा था क्या, ई तुम्हारा मिड पॉइंट नहीं है, कह रहा ई कोई भी पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होगा और इसका हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ा, क्वेश्चन हम बिना ई के ही कर दिए। नहीं, ई मिड पॉइंट है, इसका कहीं ज़रूरत पड़ा नहीं ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ये ई जो है तुम्हारा मिड पॉइंट नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कि इन ए ट्रायंगल ABC ई इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ये बात, कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC ई इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD सो दैट BED इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है तुम्हारा, मान लो क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, मान लो कि ये ABC कोई ट्रायंगल है और ये हमारा AD कोई मीडियन है, ठीक है। कह रहा है क्या कि E इज़ मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। E जो है क्या है, इस AD का मिड पॉइंट है, ये मान लो E है। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि सो दैट एरिया BED, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एरिया BED इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC। समझ रहा है बात, एरिया BED इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC। तो यहाँ पे देखो एरिया BED क्या होगा, मतलब ये वाला एरिया, अरे ये एरिया हमको कह रहा है क्या कि 1/4 है ट्रायंगल ABC के एरिया के, ये दिखलाना है। इसको मिला दो, अगर इसको मिला दिए हम लोग, नहीं, यहाँ पे जो है ये हम लोग दिखाए ही नहीं। ये जो है तुम्हारा AD मीडियन है तो ABD का एरिया और ACD का एरिया इक्वल होगा, सेम यही बात। और यहाँ पे ये एरिया जो है EBD और ECD ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। और हम लोग ये भी दिखला दिए हैं कि ABE का एरिया और ACE का एरिया इक्वल है। समझ रहा है बात कि नहीं, अभी क्वेश्चन में मैंने दिखलाए कि ABD का एरिया ACD के एरिया के इक्वल है। और ये भी हम लोग दिखलाए क्या कि एरिया EBD
इक्वल्स टू कितना, एरिया ECD, ये दिखला ही दिया तुम, और ये दिखला दिया कि एरिया ABE इक्वल्स टू एरिया ACE, नहीं ये वाला एरिया और ये वाला भी एरिया हम दिखला दिए इक्वल है। अगर हम लोग ये दिखला दें कि ये दोनों एरिया इक्वल है या ये दोनों एरिया इक्वल है तो बात ख़त्म हो गया। ये क्या किया, ट्रायंगल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नहीं तो हो गया प्रूफ तुम्हारा। कैसे दिखलाएगा कि तुम ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो कंसीडर करो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, कह रहा है AD का मिड पॉइंट है E, इसका मतलब BE क्या हुआ, मीडियन हुआ, समझ रहा है बात। ट्रायंगल ABD को हम लोग कंसीडर करें तो क्वेश्चन में गिवन है कि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये BE जो होगा इस ट्रायंगल ABD में मीडियन होगा, और मीडियन हम लोग जानते हैं क्या करता है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो ये एरिया और ये एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या तुम बोलेगा कि एरिया ABE इक्वल्स टू क्या, एरिया EBD, क्या बोलेगा, सिंस BE इज मीडियन है, समझ गया बात ना। तो ये देख रहा है क्या तुम कि EBD और ABE ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक इसी तरीके से इस ट्रायंगल ADC में तुम क्या बोलेगा कि EC जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, सॉरी मीडियन है। तो ये और ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये सारा एरिया क्या हो गया, 4 एरिया हो गया, चारों एरिया क्या है, इक्वल है। तो एक का एरिया क्या होगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, समझ गया बात ना। इसको प्रूफ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, कह रहा है क्या कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, मान लो ये पैरेललोग्राम है ABC और D, कह रहा है क्या कि प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है क्या करता है, पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो मान लो क्या कि इसका जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल है और एक दूसरा डायगोनल ये है, मान लो कि ये O है। ठीक है, हमको दिखलाना क्या है कि ट्रायंगल OAB का एरिया, ट्रायंगल OBC का एरिया और ट्रायंगल OCD का एरिया और ट्रायंगल OAD का एरिया, सब एरिया क्या है, इक्वल है। तो कैसे हम लोग दिखलाएंगे, तो देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, बात करो क्या कि ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में बात करें, हम लोग जानते हैं क्या कि पैरेललोग्राम को का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये बात पता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, OA इक्वल्स टू OC होगा। इसका मतलब OB जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। OB इन ट्रायंगल ABC, OB इज मीडियन, और OB मीडियन हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल ABC को ये क्या करेगा, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एरिया OAB इक्वल्स टू एरिया OBC हो जाएगा, नहीं ये देख लिया। ठीक इसी तरीके से हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या, ये वाला, तो ये OD जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, नहीं एक बार कंसीडर कर लेगा ये ट्रायंगल, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, OD और OB इक्वल होगा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, समझ गया बात। तो सबका सब एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया, समझ गया। तो कर लेना अपना, वो सब लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ABC एंड ABD आर 2 ट्रायंगल्स ऑन
द सेम बेस ए बी। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा? 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, ये तुम्हारा बेस ए बी है और इस पे हम लोग 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी एंड ए बी डी आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी एट ओ। मतलब क्या कर रहा है, इस सी डी को ये ए बी बाइसेक्ट कर रहा है ओ पे, मतलब ये और ये इक्वल हुआ। अब आगे कह रहा है कि बाइसेक्टेड बाय ए बी एट ओ सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पर हमको दिखलाना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये प्रूफ करना है तुमको नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हम लोग क्या कंसीडर कर लें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो क्या कि इस ट्रायंगल ए सी डी को कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में देखो ये ओ सी इक्वल्स टू ओ डी है, मतलब ओ जो है क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ओ ए जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। ओ ए इज मीडियन, और हम लोग जानते हैं मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो एरिया ए सी ओ इक्वल्स टू एरिया ए डी ओ होगा। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में देखो ओ जो है सी डी का मिड पॉइंट है, तो ओ बी क्या होगा, ओ बी इज मीडियन, ओ बी मीडियन होगा। इसका मतलब एरिया बी ओ सी इक्वल्स टू एरिया कौन सा, बी ओ डी। इसको मान लो कि ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, ऐड कर देगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ए सी ओ प्लस एरिया बी ओ सी इक्वल्स टू एरिया ए डी ओ प्लस एरिया बी ओ डी। यहाँ पर देखो ए सी ओ और ये वाला एरिया बी ओ सी, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी। समझ गया बात, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मान लो क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये मान लेते हैं हम लोग कोई ट्रायंगल है ए बी सी। कह रहा है डी ई एफ जो है वो क्या है, डी ई और एफ। कह रहा है मिड पॉइंट है साइड बी सी ए सी और डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सो दैट बी सी डी ई इज पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमको दिखलाना क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दो, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। ठीक, तो हमको पहला नंबर में कह रहा है क्या कि प्रूफ करो क्या कि बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ ये जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम है। क्या करेगा तुम, फर्स्ट नंबर हम कह रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं क्या कि BDEF जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। नहीं, इस ट्रायंगल ABC में देखो, AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट F है और AC का मिड पॉइंट E है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोलेंगे कि FE जो होगा, EF इज पैरेलल टू BC। नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये इक्वल हो गया। EF इक्वल है BC के, इसका मतलब तुम क्या बोल सकता है कि EF जो होगा वो पैरेलल होगा BD के, क्योंकि BD क्या है, BC का ही एक पार्ट है, ये पैरेलल होगा। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल ABC में देखो क्या है कि F और D ये क्या है, F जो है वो AB का मिड पॉइंट है और D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। नहीं, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोलेंगे कि FD जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। समझ रहा है बात ना, FD जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, AC के, इसी मिड पॉइंट थ्योरम से। समझ रहा है, क्या बोल रहे हैं, FD इक्वल्स टू FD पैरेलल टू AC, ये हो जाएगा। FD पैरेलल है AC के, लेकिन हमको इसका ज़रूरत नहीं है, हमको तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है क्या, EFBD। नहीं, मतलब हमको ये और ये पैरेलल दिखाना है और ये पैरेलल दिखलाना है, इसका ज़रूरत हमको नहीं है। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसी ट्रायंगल में ये वाला ED, E जो है AC का मिड पॉइंट है और D जो है BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ED जो होगा वो क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि ED इज पैरेलल टू AB, इसी मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और ED पैरेलल हो गया AB के, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ED इज पैरेलल टू BE। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड पैरेलल है, इसका मतलब क्या बोलेगा तुम कि BDEF इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट नंबर हम लोग प्रूफ कर दिए। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या, एरिया DEF इक्वल्स टू 1/4 एरिया ABC। सेकेंड नंबर में प्रूफ करना है एरिया DEF इक्वल्स टू एरिया ABC 1/4 इंटू एरिया ABC, ठीक है। एरिया DEF इक्वल्स टू 1/4, एरिया DEF इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ABC, ठीक। यहाँ पे देखो, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं क्या, ये जो है तुम्हारा BDEF ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, मतलब FT जो हुआ उसका क्या हुआ, डायगोनल हुआ। नहीं, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहा है बात ना, उसी से हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया BDF इक्वल्स टू क्या, एरिया DEF। समझ गया बात, इसको मान लो ये फर्स्ट है, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं FDCE। नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, ये CD पैरेलल है, CD पैरेलल होगा FE के, CD पैरेलल होगा FE के, और ये FD जो है वो पैरेलल होगा AC के। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, और वो पैरेललोग्राम होगा तो DE उसका क्या होगा, डायगोनल होगा। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहा है ना बात, तो एरिया क्या बोलेगा, एरिया DEC इक्वल्स टू एरिया क्या, DEF। इसको मान लो कि ये सेकंड है।
इतना इक्वल्स टू ये एरिया हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये एरिया सब इक्वल हुआ। इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा क्या होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये एरिया कैसे दिखलाएगा कि ये क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर देखो कंसीडर कर लो क्या क्वाड्रिलेटरल AFDE, नहीं अगर इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि ये जो है FD वो पैरेलल है AC के, और ये जो DE है वो पैरेलल है AB के, नहीं होगा ना, ED पैरेलल है AB के। इसका मतलब ये क्या हुआ एक पैरेललोग्राम हुआ, और पैरेललोग्राम हुआ तो FE क्या हुआ इसका डायगोनल हुआ। तो ये दो एरिया में इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा AFE इक्वल्स टू क्या बोलेगा एरिया DEF। इसको मान लो थर्ड। इससे तुम तीनों से क्या देख रहा है कि ये वाला एरिया ये एरिया और ये एरिया सब क्या है इक्वल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सबका एरिया सब एरिया का सम क्या होगा ट्रायंगल ABC का एरिया। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बात समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरिया BDEF इक्वल्स टू 1/2 एरिया ABC। थर्ड नंबर में हमको कह रहा था क्या प्रूफ करो क्या कि एरिया BDEF इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ABC। ये प्रूफ करना है। क्या बोल रहे हैं हम कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा एरिया FBD प्लस कौन सा एरिया FED, और ये दोनों एरिया इक्वल है। तो इसको तुम क्या बोल सकता है 2 इंटू एरिया DEF, और DEF का एरिया क्या है 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो उससे तुम क्या बोलेगा कि एरिया जो BDEF का है वो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। समझ रहा है बात ना। इसी सब में जो लिखा हुआ है इसी से ये आ जाएगा, नहीं अरे ट्रायंगल ABC को ये सारा एरिया क्या देख रहा है कि तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये मान लो क्या है तुम्हारा लेल है तुम लोग, ये है 1, इसको मान लो ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4, नहीं। और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा 2 + 3, नहीं 2 + 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 2। और ये तुम जान रहा है कि 1 2 3 4 सब क्या है इक्वले है, नहीं इक्वले है, इक्वल है। तो इसको मान लो क्या कि ये x है, ये x है, ये x है, और ये x है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हुआ 4x, और ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या हुआ 2x, नहीं। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हुआ 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बात यही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा इन फिगर 9.25 डायगोनल AC एक फिगर है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि ABCD, ये कह रहा A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ठीक है कह रहा है। और ये तुम्हारा डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, और ये दूसरा डायगोनल है, और ये पॉइंट कह रहा है O है। कह रहा क्या कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O सच दैट OB इक्वल्स टू OD। OB इक्वल्स टू OD मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इफ़ AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, इसका मतलब क्या हुआ कि ये AB और ये CD
ये कह रहा है इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, तो सो दैट फर्स्ट नंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। DOC फर्स्ट नंबर में कह रहा है तुम्हारा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। फर्स्ट नंबर में हमको दिखलाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ पे, AC पे, ठीक है। ये मान लो क्या E है, और पॉइंट B से भी हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AC पे, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको मान लो कि ये F है, ठीक ना। अब चलो हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल DEO में और ट्रायंगल BEO में। इन ट्रायंगल DEO एंड ट्रायंगल BFO में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा गिवन है कि क्या OD इक्वल्स टू OB, गिवन ही है। उसके बाद क्या है कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल DEO इक्वल्स टू एंगल कौन सा, BEO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है। ये है, और यहाँ पे तुम देख रहा है क्या, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एंगल कौन सा AOE इक्वल्स टू कौन सा, एंगल BOE नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय एंगल साइड। यहाँ पे क्या देख रहा है कि दो एंगल इक्वल है और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो एंगल साइड कंग्रुएंस हम लोग लगाएंगे। बाय एंगल साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा DTOE इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल होगा, BFO। नहीं, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ, इसका मतलब दोनों का एरिया क्या हुआ, इक्वल हुआ। समझ रहा है बात ना, दोनों का एरिया इक्वल होगा। और सेकेंड नंबर बात क्या हो जाएगा तुम्हारा कि और क्या होगा, ये DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FB नहीं, बाय CPCT। समझ रहा है बात रे, CPCT से क्या हो गया कि DE इक्वल्स टू FB। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये DE इक्वल्स टू आ गया क्या हमारा, FB। अब देखो इस ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, इन ट्रायंगल कौन सा DCE एंड ट्रायंगल कौन सा DCE ना, BAF, ये ट्रायंगल कंसीडर करो। तो इस ट्रायंगल में क्या देख रहा है तुम कि अभी तो हम लोग प्रूफ किए हैं कि DE इक्वल्स टू कितना, FB, ये तो प्रूफ ही किए हैं। ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये गिवन है कि CD AB के इक्वल है, तो CD इक्वल्स टू क्या आ गया, AB। और ये भी गिवन है कि ये एंगल D, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल क्या बोलेगा, DEC इक्वल्स टू एंगल कौन सा,
बी एफ ए या ए एफ बी इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। तो क्या बोलेगा तुम बाय आर एच एस कंग्रुएंस, नहीं बाय आर एच एस कंग्रुएंस क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी ई है ना, तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा बी होगा ना, बी ए ई, ये कंग्रुएंट हो गया, ये कंग्रुएंट हो गया मतलब इसका एरिया इक्वल हुआ। अब तो हो गया ना, इसका मतलब क्या बोलेगा कि तुम एरिया डी सी ई इक्वल्स टू क्या एरिया बी ए ई, अरे हम लोग एफ ले रहे हैं कहीं डी ई और ये वाला एफ होगा, नहीं बी ए एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये एरिया दोनों इक्वल हो गया और यहाँ से तुम प्रूफ किया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है, मतलब इस दोनों का भी एरिया इक्वल ही होगा, नहीं। तो यहाँ से तुम बोल सकता है ना इससे कि एरिया डी ओ ई प्लस एरिया इक्वल्स टू एरिया क्या बी ओ एफ, ठीक है रे। ये एरिया इक्वल आ गया, ये एरिया इक्वल आ गया, इस दोनों को जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा एरिया ओ सी डी इक्वल्स टू एरिया ओ ए बी, समझ गया बात ना। तो फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया तुम्हारा। सेकंड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड नंबर में देखो क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि एरिया डी सी बी इक्वल्स टू एरिया ए सी बी। सेकंड नंबर में कह रहा है, सेकंड नंबर में कि एरिया डी सी बी इक्वल्स टू एरिया डी सी बी इक्वल्स टू एरिया ए सी बी, एरिया डी सी बी ये एरिया और एरिया ए सी बी ये कह रहा है, दिखलाओ क्या ये दोनों क्या है तुम्हारा इक्वल है, ठीक है। ये दिखलाना है हमको, ये इक्वल है। अब यहाँ पे देखो क्या हम लोग ये प्रूफ किए हैं क्या कि ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई और ट्रायंगल बी ए एफ ये कंग्रुएंट है। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वर्टेक्स क्या है ए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इक्वल होगा, नहीं। तो तुम क्या बोलेगा कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल समझ रहा बात रे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाइसिपिसिटी। यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं, इसको मान लो क्या तुम ये 1 है, फ्रॉम 1 क्या लिख देगा फ्रॉम 1 बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल डी सी ई इक्वल्स टू एंगल कौन सा बी ए एफ, नहीं ये एंगल इक्वल हुआ। और देखो ये लाइन है और ये लाइन है, इसका ट्रांसवर्सल हुआ ए सी, नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है इक्वल है, समझ रहा बात। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ, इसका मतलब सी डी और ए बी जो होगा वो क्या होगा पैरेलल होगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देगा कि ए सी क्या है ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए इक्वल है। एंगल सी नहीं, एंगल डी सी ए और एंगल बी ए सी ये इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब अपोजिट ये दोनों साइड क्या होगा पैरेलल होगा, समझ रहा है बात ना। ये यहाँ पे लिख लेगा ये सब, तो ये ए बी पैरेलल हम लोग सी डी दिखला दी,
ये पैरेलल दिखला दिए इसके है, और ये दोनों गिवन है कि इक्वल भी है, गिवन ही है। एंड यहाँ पे गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब बी सी पैरेलल होगा ए डी के। दिस इम्प्लाइज बी सी इज पैरेलल टू ए डी। और ये जब दोनों पैरेलल हो गया तो यहाँ पे हमको डी सी बी ये ट्रायंगल देखो, और ए सी बी ये ट्रायंगल देखो, दोनों क्या है, सेम बेस पे है? नहीं, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। समझ गया बात ना? ये दोनों ट्रायंगल डी सी बी और ए सी बी दोनों सेम बेस बी सी पे और सेम पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात? तो इसको लिख देगा कि बी सी पैरेलल है ए डी के, और ट्रायंगल, इसको सबको लिख देगा एग्जाम में। जो हम जितना बात हम बोल करके समझा रहे हैं उसको एग्जाम में लिखना पड़ता है, तब मार्क्स मिलेगा, ठीक ना? उस सबको लिख देंगे कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग प्रूफ किए हैं कि ये बी सी पैरेलल है ए डी के, और ये ट्रायंगल जो है तुम्हारा सी बी डी और ट्रायंगल ए सी बी सेम बेस बी सी और सेम पैरेलल के बीच में है। इसीलिए इस थ्योरम से क्या हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये एरिया इक्वल हो गया। समझ गया बात? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था क्या कि डी ए पैरेलल टू सी बी, डी ए पैरेलल टू सी बी, ये प्रूफ करो। 3rd नंबर में यही प्रूफ है करना था, हम लोग यहीं पे प्रूफ करिए दिए हैं। डी ए बोलो या ए डी बोलो, बात एक ही है ना? तो डी ए पैरेलल टू बी सी ये प्रूफ करना ही था, और ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम ये भी प्रूफ करना था। यहीं पे हो गया तुम्हारा, ए बी सी डी क्या है, सब पैरेललोग्राम इसी में। बात समझ गया तुम? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। प्रूफ दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड, कह रहा है एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है तुम्हारा, ये मान लो क्या, ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है? इस ट्रायंगल में कह रहा है क्या कि डी ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। इस पे कोई पॉइंट है डी, और इस पे भी कोई पॉइंट है ई, ठीक है? ई इस पे कोई पॉइंट है। सच दैट एरिया डी बी सी, सच दैट यहाँ पे गिवन है कि एरिया डी बी सी इक्वल्स टू एरिया डी बी सी, एरिया डी बी सी इक्वल्स टू एरिया ए बी सी, एरिया ई बी सी ये है, इक्वल है। एरिया डी बी सी इक्वल्स टू एरिया ए बी सी। प्रूफ दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ करना है यहाँ पे क्या, ये गिवन है, ठीक? और प्रूफ करना है क्या कि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक? तो कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा, देख लो, डी बी सी, इसको मिला दिए हम लोग। और क्या है, एरिया ई बी सी, नहीं तो ई बी सी को मिला दो, ये बी ई को मिला दो, ये नहीं, और ये जो हमारा आ रहा है तुम्हारा आ रहा है डी ई, ये आएगा नहीं। तो तुम थ्योरम पढ़ा है कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसका कन्वर्स भी पढ़ा है, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है और उसका एरिया इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सेम पैरेलल के बीच में होगा। पढ़ा है ना ये थ्योरम, कन्वर्स वाला। तो उसी थ्योरम, वही थ्योरम है। यहाँ पे कह रहा है कि ये देखो, ये ट्रायंगल DBC और EBC में बेस क्या है, BC, बेस BC है, और इस दोनों का एरिया क्या है, इक्वल गिवन है। तो हम लोग बोल देंगे कि उस कन्वर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा कि DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। समझ गया बात ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिख देगा, हो गया तुम्हारा।